नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रेडियो जिंदगी 90.8 एफएम देहरादून के अपने रेडियो स्टेशन के साथ आप सभी लोग बने हुए हैं और मैं हूं आप सभी के बीच आपकी अपनी प्यारी सी दोस्त केटी किरण। शो का नाम है सेहत आपकी बात हमारी और हमेशा की तरह आज के शो पर हमारे साथ देहरादून शहर के जाने माने डॉक्टर आशीष गिलोत्रा जी हैं, जिनसे आज हम उन बच्चों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्हें अक्सर जो है लोग नॉर्मल नहीं समझते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि अब नॉर्मल बच्चों के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। हमारे साथ हैं नाड़ी योगा केंद्र के डॉक्टर आशीष गिलोत्रा जी, जिनसे हम अब नॉर्मल बच्चों के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे। तो सर, सबसे पहले मैं आपका वेलकम करूंगी रेडियो जिंदगी में। धन्यवाद सर, अपने बारे में हमारे लिसनर्स को कुछ बताएं। देखिए, मुझे सबसे अच्छा लगा कि आपने जो टॉपिक उठाया है स्पेशल नीड चाइल्ड्स का, क्योंकि जो इनके जो पेरेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। तो नाड़ी योग का मतलब ये है कि हम लोग नर्व्स को प्रेस करके ट्रीटमेंट करते हैं, जिससे ब्रेन के जो सेल डैमेज है उसको हम लोग रीजनरेट कर सकते हैं। और आज मुझे 10 वर्ष के करीब हो गए हैं, तो नाड़ी योग के माध्यम से बहुत से बच्चों की ज़िंदगी के अंदर परिवर्तन आया है और नाड़ी योग के माध्यम से उन बच्चों को एक नई ज़िंदगी मिली है जो जिनके पेरेंट्स थक चुके थे, जिन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनके बच्चे में कुछ परिवर्तन आएगा। पर नाड़ी योगा के माध्यम से हम लोगों ने नर्व्स को स्टिमुलेट करके जो बच्चों की फाइन स्किल के अंदर, बच्चों की मोटर स्किल के अंदर पर परिवर्तन लेके आए हैं। तो सर, जहाँ पर हम अब नॉर्मल बच्चों के बारे में बात कर रहे हैं, वहीं पर सीपी के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहला सवाल सर मेरा आपसे यही रहेगा कि सीपी आखिर क्या होता है सर? सीपी का मतलब होता है सेरेब्रल पाल्सी डिसऑर्डर। और इसके अंदर क्या होता है कि जो आपकी मसल की टोन होती है वो इफ़ेक्टिव हो जाती है और जो उसकी मूवमेंट होती है उसके अंदर प्रॉब्लम आती है और जो मोटर स्किल होती है उसका जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बिगड़ जाता है। और यूजुअली जो सीपी की प्रॉब्लम जो आती है वो ब्रेन का डैमेज होने के कारण प्रॉब्लम आती है। अब ब्रेन जो डैमेज होता है वो होता है या तो बच्चा जब पैदा होता है उस टाइम होता है, या फिर बच्चा जब 3 से 5 वर्ष का होता है तब ब्रेन डैमेज होता है। तो उस चीज़ को हम लोग सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं। तो सर, मैं अगर सीपी के बारे में आपसे और जानकारी हासिल करना चाहूँ तो सर, ये जो डिसऑर्डर होता है ये किसी के शरीर में क्यों होता है सर? सीपी डिसऑर्डर जो होता है यूजुअली जब बच्चा पैदा होता है तो रोता नहीं है। अच्छा। तो ब्रेन में ऑक्सीजन अच्छी तरीके से नहीं पहुंच पाती, तब करके सीपी की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। या फिर जो जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर उसको थायराइड की प्रॉब्लम है, या फिर जब बच्चा पैदा होने वाला होता है तो उसका बीपी हाई हो जाता है, या फिर जो मदर होती है वो प्रॉपर वे से फॉलिक एसिड B12 वगैरह लेती नहीं है, तो करके जो सीपी की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। या फिर जब आप प्रेगनेंसी में होते हैं तो अगर आपको डिप्रेशन वगैरह होता है या बुखार वगैरह होता है, या कोई आप मेडिसिन ऐसी लेती हैं जिसका साइड इफ़ेक्ट जो है आपके थ्रू बच्चे के ऊपर जाता है तो उसका ब्रेन डैमेज हो जाता है। अच्छा। या फिर क्या होता है कि जब बच्चा 3 से 5 वर्ष का होता है तो उसको हाई फीवर हो जाता है। तो कई लोग जो होते हैं वो जनरली फीवर को सीरियसली नहीं लेते हैं, जिसके कारण वो जो फीवर है उसका जो इम्पैक्ट है वो ब्रेन के ऊपर चला जाता है। तो जिसके कारण मेनिंजाइटिस हो जाता है, या मेनिंजाइटिस का मतलब ब्रेन के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिसके कारण ब्रेन के जो सेल हैं वो डैमेज हो जाते हैं, ब्रेन का कुछ भाग डैमेज हो जाता है। यूजुअली जो सीपी को हम लोग बोलेंगे वो सेरेब्रल पाल्सी बोलेंगे। पाल्सी का मतलब जो एक साइड जो है पेशेंट की वो वीक हो जाती है, तो उसको हम लोग सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा सर, यहाँ पर आपने ये बताया कि जो किसी बच्चे को अगर ये चीज़ इफ़ेक्ट कर रही है तो वो क्यों कर रही है, क्योंकि बच्चे की बीमारी है तो छोटे बच्चे में कुछ परेशानियों को जानने में बहुत मुश्किल होती है। वो बोल तो सकते नहीं हैं या एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो ऐसे में कौन कौन से ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिसके बारे में हमें पहले से पेरेंट्स को पता हो और तब उन्हें ये पता चले कि मेरे बच्चे को सीपी हो रहा है करके? देखिए, सीपी की जो जानकारी जो पेरेंट्स को पता चलती है, कई बार लेट भी पता चलती है, क्योंकि जब बच्चा 0 से और 9 महीने का होता है तो कई ऐसी मूवमेंट्स हैं जो हम लोग सोचते हैं कि बच्चा शायद लेट कर पाएगा, तो हम लोग जान नहीं पाते हैं। तो अगर इसको आपने जानना है तो सबसे पहले तो आप बच्चे को जो है वो देखिए, अगर आप उसकी तरफ आवाज़ मारते हैं तो आपके साथ वो आपकी आवाज़ का रिस्पॉन्स देता है या नहीं देता, ठीक है। और जब बच्चा 0 से 9 महीने का होता है, अगर आप उस बच्चे को लिटाते हैं, उसके आसपास खिलौने रखते हैं, तो वो देखिए कि वो खिलौनों को उठाता है या नहीं उठाता, ठीक है। उसके बाद जैसे अगर आप बच्चे के पास में जाते हैं तो वो आपको देख के रिस्पॉन्स देता है या नहीं देता,
उसके बाद आप बच्चे को नोट कर सकते हैं कि जो बच्चा है वो रोने के अलावा भी कोई आवाज़ निकालता है या नहीं निकालता। उसके बाद आप बच्चे को देख सकते हैं, जैसे अगर आप थोड़ी सी आवाज़ आती है तो वो एकदम से चौंक जाता है या नहीं चौंक जाता। ठीक है, उसके अंदर 0 से 9 के अंदर आप देख सकते हैं कि बच्चे की नेक होल्डिंग कैसी है, नेक होल्डिंग प्रॉपर वे से हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, बच्चे की ग्रोथ कैसे हो रही है, क्या बच्चा हर समय रो रहा है या फिर जो बच्चा है वो हर समय सो रहा है। अगर आप इन बारीक चीज़ों को नोटिस करेंगे तो आप देख सकते हैं कि बच्चा जो है वो सेरेब्रल पाल्सी से ग्रस्त है या नहीं है। जी बिल्कुल। तो सर यहाँ पर मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि सर सीपी और मिर्गी क्या दोनों एक ही हैं? नहीं, सीपी जो है वो अलग है और जो मिर्गी है वो अलग है। जो सीपी चाइल्ड है उसको मिर्गी हो सकती है। और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो सीपी होता है वो बच्चा जब पैदा होता है तब होता है, या वो जो 3 से लेकर 5 साल तक के बच्चे को सेरेब्रल पाल्सी की प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। उसके ब्रेन में ऑक्सीजन जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं जाके ब्रेन के सेल जो है वो डैमेज हो सकते हैं। तो मिर्गी जो है वो किसी भी आयु में क्रिएट हो सकती है। और मिर्गी के अंदर जो है वो उसके अंदर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का जो लेवल है वो बिगड़ जाता है। कई बार ब्रेन इंजरी के कारण जो मिर्गी की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अगर हम लोग नाड़ी योगा के अंदर मिर्गी का ट्रीटमेंट देते हैं तो पेशेंट को काफ़ी लाभ मिलता है। और मैं आपके सुनने वालों को भी एक पॉइंट बताना चाहूँगा, अगर वो पॉइंट फिट्स के मरीजों को दिया जाएगा तो 101% उनके अंदर लाभ मिलेगा। हमारे नाक और होंठ के बीच के अंदर अगर हम लोग 20 सेकंड का प्रेशर डालें और 1-1 मिनट का गैप डालें और ऐसा 3 बार हम करें तो हम लोग जो मिर्गी है उसको ठीक किया जा सकता है। अच्छा। और जो मिर्गी का ट्रीटमेंट है उसके अंदर हमें एलोपैथिक डॉक्टर के निर्देश के अनुसार दवाइयाँ भी लेनी चाहिए। अपना जो EEG है उसको भी चेक करवाना चाहिए ताकि पता चलता रहे हमारा जो ब्रेन है उसके अंदर जो वेव्स हैं वो कितनी कंट्रोल हो रही हैं। सर क्योंकि आपने कहा कि सीपी जो है एक बाय बर्थ वाली प्रॉब्लम है, तो ऐसे में मैं आपसे जानना चाहूँगी सर कि किसी भी गर्भवती महिला को किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए जब उन्होंने जो है बेबी को कंसीव किया है सर? देखिए, इसको एक उदाहरण से हम लोग समझ सकते हैं। किसी भी खेत के अंदर जब आप फसल बोने के लिए जाएंगे, मिट्टी को नरम बनाएंगे, उचित खाद डालेंगे, बीज डालेंगे, तब जाके फसल आपको अच्छी मिलेगी। ऐसा ही बच्चा जब पैदा होता है उसका जो स्वास्थ्य है वो माता पिता दोनों पे डिपेंड करता है, खासकर मदर पे। अगर प्रेगनेंसी के दौरान मदर को कोई प्रॉब्लम है तो वो बच्चे को भी क्रिएट हो सकती है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जब लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको अपनी जो भी गायना है, जो भी डॉक्टर हैं उनके अंडर में रहना चाहिए। जो भी वो दवाई आपको लिख के दें वो प्रॉपर वे से खानी चाहिए। ठीक है, नशा नहीं करना चाहिए। अगर आपको थायराइड की प्रॉब्लम है तो आपको थायराइड की दवाई ज़रूर लेनी चाहिए। अगर आपको कोई बुखार या कोई इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन हो जाता है तो घर के नुस्खे आजमाने की अपेक्षा डॉक्टर के पास जाना चाहिए, क्योंकि आपकी ज़िंदगी के साथ एक नन्ही की ज़िंदगी जुड़ी हुई है। और इसके साथ में क्या है कि आज का जो वातावरण है वो बिल्कुल चेंज होता जा रहा है। जैसे अगर लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको खाने पीने के अंदर विशेष ध्यान देना चाहिए। फॉलिक एसिड, B12 वगैरह ज़्यादा लेना चाहिए, ग्रीन वेजिटेबल ज़्यादा लेने चाहिए। और उसके साथ में खाने पीने में सोडियम की मात्रा कम लेनी चाहिए, नमक जो है वो ज़्यादा नहीं लेना चाहिए। शुगर प्रॉपर मात्रा में लेनी चाहिए। और साथ में क्या है कि अगर आपको कोई भी स्किन की प्रॉब्लम आती है या तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। कई बार क्या होता है, जो मैंने अभी तक देखा है कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है कि लेडीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रह जाता है, बहुत ज़्यादा तनाव रहता है, जिसके कारण उनका खाना पीना बहुत चेंज हो जाता है। उसके कारण भी बच्चे के ऊपर इसका प्रभाव पड़ता है। अच्छा सर, यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपसे जानना चाहूँगी सर, कौन कौन सी सावधानियाँ बरतने की ज़रूरत होती है एक सीपी के पेशेंट को या उनके पेरेंट्स को जो वो अपने बच्चे को जो है हैंडल कर पाएँ? सबसे पहले तो मैं सभी सुनने वालों को ये कहना चाहूँगा कि आप अपने बच्चे को अब नॉर्मल मत मानिए। आप ये सोचिए बच्चा आपका स्पेशल नीड का बच्चा है। अपने अंदर कॉन्फिडेंस बना के चलिए कि आपका जो बच्चा है वो एक स्पेशल नीड का बच्चा है। उसे नॉर्मल बच्चे के साथ कंपेयर मत कीजिए, ठीक है। और ये जो बच्चे होते हैं इनका इम्यून सिस्टम बहुत वीक रहता है। अच्छा। इनको कोल्ड कफ बहुत जल्दी होता है। अच्छा। ठीक है, तो इन बच्चों को जो है थोड़ा AC से या कूलर की हवा से या पंखे से
थोड़ा दूर रखना चाहिए। खाने पीने के अंदर इनका विशेष ध्यान देना चाहिए। जैसे इन बच्चों को मीठा जो है वो बिल्कुल कम देना चाहिए, नमक कम देना चाहिए। और जैसे हम लोग पिज़्ज़ा, बर्गर और ये सब चीज़ें बाहर की खाते हैं, हमें बच्चों को ज़रूर घुमाना चाहिए, पर हमें ये नहीं सोचना चाहिए यार ये बच्चा हमारी तरफ देख रहा है, चलो हम भी इसको पिज़्ज़ा, बर्गर और ये सब चीज़ें दे दें। ये कई ऐसी चीज़ें जो हमारे स्वास्थ्य के लिए भी अच्छी नहीं है। पर जो स्पेशल नीड के जो बच्चे होते हैं उनका इम्यून सिस्टम तो वीक रहता ही रहता है, साथ में उनका जो पाचन तंत्र है वो भी कमज़ोर रहता है। तो इन बच्चों को बाहर की जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल नहीं खिलानी चाहिए। चिप्स वगैरह, चॉकलेट वगैरह बिल्कुल नहीं देना चाहिए। कई मदर क्या करती हैं कि अगर बच्चा रो रहा है, अधिकतर पेरेंट्स ऐसे करते हैं, तो उनको जो मोबाइल है उसके ऊपर गाने लगा के दे देते हैं ताकि बच्चा आराम से गाने सुनता रहेगा और वो घर का काम करते रहेंगे। कई ऐसे पेरेंट्स भी होते हैं जो बच्चे को अब नॉर्मल समझते हैं और ऐसा करते हैं कि उस बच्चे को कहीं भी नहीं लेके जाते हैं। पर इन बच्चों को अगर आप नॉर्मल बच्चों के साथ रखेंगे तो आप देखेंगे इन बच्चों के अंदर बहुत सा परिवर्तन आ सकता है। और मैंने इन 10 वर्षों के अंदर ये पाया है और मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप स्पेशल नीड के जो बच्चे हैं उनकी आप प्रॉपर देखभाल कीजिए, उनके खाने पीने की देखभाल कीजिए। अगर एक बच्चे को सिखाने के अंदर आधे घंटे के अंदर सिखा सकते हैं तो स्पेशल नीड के बच्चों को आप 2 घंटे के अंदर सिखाएंगे तब भी वो उस चीज़ को कवर करेगा। ऐसे ट्रीट करना है कि जैसे हमारा ये नॉर्मल चाइल्ड है। कभी भी हमने ये नहीं सोचना कि हमारा जो बच्चा है वो कभी ठीक नहीं होगा, या नेगेटिव जो वेव्स हैं या थॉट जो हैं वो हमारे आसपास भी नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल।